आज एकादशी सत्संग और आज का रामायण से पाठ है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड प्रथम श्लोक से प्रारंभ है। पिछली एकादशी को बाल कांड की समाप्ति हुई थी और आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आइए रामायण की महिमा का वर्णन। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सुविभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सुविभंजन। तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद कर यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोहमय शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कले बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यग उड़ावन हारी। तेरे सब संशय भागेंगे माँ पार्वती कर यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनौता तुझे कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तब पायूं। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा ति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनावऊं मोई,
बार बार बिनवऊं प्रभु तो ही राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती हे जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या कांड प्रथम श्लोक है। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके। माले बाल विधुरगले च गरलम। यस्योरसी व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपाः सर्वदः। सर्वः सर्वगतः शिवः सचनिवः श्रीशंकरः पातु माम्। यस्यांके, जिनकी गोद में विभाति भूधर सुता, भूधर सुता यानी हिमाचल सुता पार्वती जी। देवापगा मस्तके यानी कि मस्तक पर गंगा जी, और भाले बाल विदुर गले, भाल यानी कि ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा। गललम यस्योरपि व्यालराट, कंठ में हलाहल विष, और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। सो अयम भूत विभूषण, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सुरवरः। सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वेश्वर, संहार करता, या भक्तों के पापनाशक। सर्वः यानी कि सर्वव्यापक, सर्वगतः, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण। श्री शंकर पातु माम, श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नता नगताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासु दुःखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु समंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से यानी राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलांबुज यानी कि नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं। सीता समारोपित वाम भागम, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथ में पाणव महासायक चारु चापम क्रम से अमोघ बाण और सुंदर धनुष है। उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार।
वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। भगवान का यश गान करने से, भगवान की कथा सुनने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब तेरा मुँह ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। सिद्ध सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुध कहूँ आई। मनगनपुर नर नारी सुजाता, सोच अमोल सुंदर। मनगनपुर नर नार सुजाती, सोचे अमोल सुंदर सब भांति। कहे न जाए कछु नगर विभूति, जनो एतनीय बिरंच कर तूती। सब वेद सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुन राऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब ते राम ब्याहे घर आए, जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाई बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ रही हैं। और उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। रामचंद्र जी के
रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष वस कहीं मनाई महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपद पुरारी। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दें, युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघु राज बिराजा। सकल सुकृत रति नर नाहु, राम सुजसु सुन अति ही ओछाहु। नप सब रहे कृपा अभिलाष, लोकप करही प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भोरे भागे दशरथ समनाही। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु करिए थोर सब तासु। राय शोभाए मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भय सित कैसा, मनहु जरठ पण अस उपदेशा। नप जुबराजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज राजा। एक समय रघुकुल के राजा महाराज दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में महाराज दशरथ के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया
तो क्या देखते हैं? श्रवण समीप भयसित केसा, देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं। और जब कान के पास में बाल सफेद हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि वृद्धावस्था प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले बाल सफेद कहाँ आते हैं? कान के पास। महाराज दशरथ ने देखा कानों के पास में सफेद बाल हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यानी कि अब राम को युवराज पद दे देना चाहिए, ऐसा महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं। यह विचार उर्यान नृप सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलकी तनु मुदित मन गुरहि सुनायो जाय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय में ऐसा विचार कर युवराज पद देने का निश्चय करके राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। जो महाराज दशरथ की इच्छा थी वो सबसे पहले किसे सुनाई? अपने गुरु वशिष्ठ जी को। कोई भी शुभ कार्य हो, किसी भी शुभ कार्य से पहले अपने गुरु से अवश्य बताना चाहिए, मैं ये कार्य करना चाहता हूं, आपकी क्या राय है। अतः महाराज दशरथ गुरु जी के पास में गए हैं, गुरु वशिष्ठ जी के पास में, और उनको अपने मन की बात कह करके सुनाई। कहे भुआलु सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। सबई राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तन धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रोरी नाई। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। मोहे सम रहु अनभय न दूजे, सब पायऊ रज पावन पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहो, कहे नरेश रजाय सुदेहु।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्रह्मांड परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वो भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम यशु सब अवमति दातार, फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाषु तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब वेद गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहे से मृदुवानी। नाथ राम करिए ही जुगराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। मोहे अछत यहो होई उछाहू, लहई लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। पुण्य न सोच तनु रहूं की जाऊं, यही न होई पाछे पछताऊं। सुन मुने दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुन जासु विमुखे पछताई, जासु भजन बिनु जरन न जाही। भयो तुम्हार
तन सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब विद गुरु प्रसन्न जिय जानी, यानी अपने जी में, अपने हृदय में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर, हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सकें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूरी कर दी। केवल यही एक लालसा मन में है कि राम युवराज पद संभाले। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न करना पड़े। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। अतः वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुबराज। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए और शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। उदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कह जय जीव शीस तेन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहु हरष ही राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परिजन पानी। बिनती सचिव करही कर जोरी, जियऊ जगत पति बरस करोरी। जग मंगल भल काजुग चारा, बेगियनाथ न लाई बारा।
रपई मोद सुन सचिव सुहासा, बढ़त मोड़ जनु लही सुसाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुदित महीपत मंदिर आए। राजा मुदित यानी कि आनंदित होकर के मंदिर यानी कि महल में आए हैं और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। मंत्री सुमंत्र ने जयजीव कहकर के सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा कि जो पांच ही मत लागे नीका। यदि पंचों को यानी कि आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर के आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का कल्याण करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहेउ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होय। राम राज अभिषेक हित, बेग कार्य करहु सोई सोई। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्ष मुनीस कहे मृदवानी, आनौ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मन गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद वेदित कही सकल विधाना, कहूँ रचऊ पूर्व वेद विताना। सफल रचाल पुग फल केरा, रोपहु बीचन कुरचहु फेरा। रचऊ मंजू मणि चौके चारू, कहूँ बना बन बेगी बजारू। पूजाऊ गणपति कुरकुल देवा, सब विध कराऊं भूमि सुर सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
ध्वज पताक तोरण कलश सजऊ तुरग रथनाग। सिरधर मुनिवर वचन सबू निज निज काज लाग। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हर्ष मुनि सु कहे मृदुवाणी। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन गिन करके बताए। चमर, मृग चर्म और बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने को की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोबे सजाओ और फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को श्रोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। जो मुनीष जय आय सुदीना, सोते काज प्रथम जन कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहागे अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। अरे पुलक प्रेम परस्पर कहे, भरत आगमन सूचक ऐ। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत हित प्रिय केरी। भरत सरित प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडही कमठ जय भांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जो मुनीष जहि आय सुदीन, सोते काज प्रथम जन कीन। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधाई बजने लगे कि हमारे राम राजा होने जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए।
उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है, और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में लगा रहता है, क्योंकि कछुआ स्वयं तो जल के अंदर रहता है और अपने अंडों को ऊपर रेत में जाकर के डालता है, लेकिन उसका मानसिक जो लगाव है वो अंडों के साथ रहता है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी की उपमा दी जाती है कि राम जी का और भरत जी का कितना भारी प्रेम था। राम जी किसी से प्रेम करते थे तो अपने भरत भाई से करते थे। यही अवसर मंगल परम सुन रहे शिव निवास, सोभत लख विदु बढ़त जनु बारिद बीच विलास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इसी समय ये परम मंगल में समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो गया। सभी रानियां प्रसन्नचित्त हो गई, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण वसन भूल तिन लाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मन में विभेदी भांति अति दूरी। आनंद मगन राम में तारी, दिए दान मोह विप्र हकारी। श्री राम जय राम पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहो बहोरी दिन बलि भागा। यही विद होई राम कल्याण, देहो दया करे सो बरदानु। गावई मंगल कोकिल बेनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की
और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुन ये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे हैं। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आए पादनाए उमाथा। सादर अरगी गए घर आने, सोरे भांति पूजी सन्माने। गए चरण जिया सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदप उचित जनु बोल सप्रीति, पठैय काज नाथ अशनीति। प्रभु तातजी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु जह गेहु। आयस होई सो करो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहां पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूंगा। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुन स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस।
राम कसन तुम कहे अस हंस वंश अब तंस सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों नहीं कहे, आप सूर्यवंश के भूषण जो है। वरन राम गुण शील स्वभाव बोले प्रेम पुलकी मन राऊ। सजऊ अब सेक समाजू चाहत देन तो मई जुबराजू। राम कहूँ सब संयम आजू जो बिन कुशल निवाहे काजू। गुरु सिख दे राई कही गयऊ राम हृदय अस विस्मय भयऊ। जन में एक संग सब भाई भोजन शयन खेली लड़काई। करण वेद उपबीत ब्याह संग संग सब भय उछा। विमल वंश यहूँ अनुचित एकू बंधु बिहाय बढ़े अवसेकू। प्रभु सप्रेम पछताने सुहाई हरऊ भगत मन के कुचलाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल के रवचंद सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपद पुरारी। वरन राम गुणशील स्वभाव बोले प्रेम पुलक मुनिराव। रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित हो बोले, हे राम जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम करिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा दे करके राजा दशरथ जी के पास चले गए। रामचंद्र जी के हृदय में यह सुन करके इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे हैं। खाना सोना लड़कपन के खेल कूद और कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि सब उत्सव हमारे साथ साथ हुए हैं, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही यानी कि मेरा ही होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर लेगा कि श्री राम जी अपने लघु भ्राता यानी कि छोटे भाइयों का कितना सम्मान करते हैं, कितना प्रेम उनसे करते थे कि मेरा ही राज्याभिषेक क्यों होगा, हम सब भाई एक साथ जन्मे हैं। ये
रामायण हमें शिक्षा देती है कि भाइयों का प्रेम हो तो जैसा राम जी का अपने भाइयों के प्रति प्रेम था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों में जैसा प्रेम था, वैसा ही प्रेम भाइयों में होना चाहिए। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए हैं। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके उनका भी सम्मान किया। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कह रघुकुल कैरव चंद। लक्ष्मण जी का सम्मान किया, उनको प्रिय वचन कहे हैं, उनको बिठाया है। तो आज का रामायण का प्रसंग अयोध्या कांड दोहा नंबर 10 तक, दोहा नंबर 1 से और 10 तक आज का प्रसंग। इससे आगे का प्रसंग अगली एकादशी को वर्णन किया जाएगा, सुनाया जाएगा। अतः आज के प्रसंग में उत्तरकांड अयोध्या कांड का प्रारंभ हुआ और प्रथम श्लोक से लेकर के दोहा 10वें तक आज का प्रसंग रहा। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।